राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम माह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगी पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की पौराणिक कथाएं। साल 2026 में पुरुषोत्तम माह की शुरुआत 17 मई से हो रही है और इसका समापन 15 जून को होगा। मल मास का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस माह में की गई पूजा अर्चना का फल हमें सबसे अधिक मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। पुरुषोत्तम माह को अधिक मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस महीने के संचालक भगवान श्री हरि विष्णु है। पहले इस महीने को सिर्फ मल मास या अधिक मास के नाम से जाना जाता था। जब देवताओं और मनुष्यों ने इस महीने को तुच्छ समझकर अपमानित किया, तो यह महीना अपनी पीड़ा लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचा और अपनी सारी व्यथा सुनाई। मल मास ने भगवान श्री विष्णु से कहा कि मेरी हर जगह निंदा हो रही है और किसी भी कार्य के लिए मुझे स्वीकार नहीं किया जा रहा। हर महीना किसी न किसी देवता को समर्पित है, लेकिन मेरा कोई देव नहीं है। ऐसी क्या गलती है मेरी कि कोई मेरा स्वामी नहीं बनना चाहता? मलमास की सारी बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से तुम्हारा स्वामी मैं हूँ और मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम नाम देता हूँ। इस महीने में तुम मेरा नाम से पूजनीय हो जाओगे। जो कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम माह में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेगा और मेरी कथाओं को श्रद्धा से सुनेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। तो चलिए आज हम सुनते हैं पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली भगवान विष्णु की पौराणिक कथाएं। इन कथाओं को श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ सुने और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि यह कथा हर विष्णु भक्त तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं पहली कथा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान श्री हरि विष्णु को ब्रह्मांड का रक्षक माना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं। भगवान विष्णु को 4 भुजाओं वाला और कमल पर विराजमान दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में शंख होता है, जो पवित्र ध्वनि ओम का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है, जो समय के चक्र और धर्मपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तीसरे हाथ में कमल होता है, जो शुद्धता और दिव्य अस्तित्व का प्रतीक है। उनके चौथे हाथ में गदा होती है। बहुत तेज गति से उड़ने वाला गरुड़ उनका वाहन है। उन्हें अधिकतर अपने निवास क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दिखाया जाता है। देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है, जो सदैव उनके चरण दबाती रहती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का है। विष्णु भगवान को अपना 10वां अवतार अभी लेना है। उनका 10वां अवतार तब होगा जब दुनिया में पूरी तरह से अधर्म फैल जाएगा। दूसरी कथा। एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को हार भेंट किया। इंद्र ने उस हार का विशेष सम्मान नहीं किया और उसे अपने हाथी ऐरावत में दांत पर रख दिया। हार को इस तरह नीचे गिरा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधित देखकर इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र और सभी देवताओं की सारी शक्ति नष्ट हो जाए। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र और अन्य देवता अपनी सारी शक्ति खो बैठे। उसी समय असुरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। असुरों के साथ युद्ध में देवता हारने लगे। राजा बलि के नेतृत्व में असुरों ने पूरे ब्रह्मांड पर अधिकार कर लिया। जब कोई उपाय नहीं बचा तो इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उनकी व्यथा सुनकर उन्हें शक्ति वापस दिलाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने देवताओं से समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा, जिसे पीकर वे अमर हो सकते थे और अपनी शक्ति वापस पा सकते थे। देवता उस समय कमजोर हो चुके थे, इसलिए वे अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने असुरों से सहायता मांगी। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। विशाल मद्रांचल पर्वत को मथानी बनाया गया, लेकिन वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कच्छप यानी कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। इसी को उनका क्रूम अवतार कहा जाता है। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मंथन शुरू किया गया। एक और देवता और दूसरी ओर असुर वासुकी नाग को खींचने लगे। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो भयंकर लहरें उठने लगी। तभी उसमें से विष निकला, हल विष। वह विष इतना भयंकर था कि पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। इसे देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और सोचने लगे कि इससे कैसे बचा जाए। तभी सभी ने मिलकर भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष को
भगवान शंकर ने गले से नीचे नहीं बल्कि गले में ही रोक लिया। तभी से उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। मंथन शुरू हुआ तो समुद्र से बहुत सारे रत्न, आभूषण और उपहार निकलने लगे। इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, धन की देवी लक्ष्मी, इच्छा पूरी करने वाला पेड़, कलक वृक्ष और अंत में हाथों में अमृत कलश और आयुर्वेद लिए हुए धन्वंतरी भगवान निकले। जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर बाहर निकले तो असुरों ने कलश छीन लिया। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। तभी देवताओं को बचाने के लिए और असुरों को हराने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों के सामने आकर उन्हें ललचाया, जिससे सारी असुर सेना मोहिनी पर मोहित हो गई। मोहिनी ने मौका पाकर वो अमृत कलश असुरों से ले लिया। असुरों ने अमृत कलश लेकर भगवान विष्णु ने अपने पंखों वाले सारथी गरुड़ को दे दिया। गरुड़ ने जब कलश थामा तो कुछ अमृत झलक पड़ा तो अमृत की कुछ बूंदें उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद और हरिद्वार में गिरी। कहते हैं कि इन बूंदों से भूमि पवित्र हो गई और हर साल कुंभ मेलों में श्रद्धालु इन शहरों में आकर अपने पाप धोते हैं। फिर सारे देवतागण अमृत पाकर अमर हो गए। कुछ असुर भी देवताओं के बीच में आकर बैठ गए थे, इसलिए वो भी अमृत की बूंदें चखने में सफल हो गए, इसलिए वे भी अमर हो गए। दो असुर राहु और केतु अपना वेश बदलकर देवताओं के बीच में बैठ गए थे। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया और उन्होंने श्री हरि विष्णु भगवान से उनकी शिकायत कर दी। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनके सिर काट दिए। तब तक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था, इसलिए उनके सर तो अमर हो गए लेकिन धर मर गई। तभी से कहा जाता है कि उसी का बदला लेने के लिए राहु और केतु हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं। तीसरी कथा, पौराणिक कथाओं में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जिक्र मिलता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु भगवान को जगत का पालनहार और महेश यानी कि शिवजी भगवान को संहारक माना जाता है। शिवजी भगवान को असुर और अधर्मियों का वध करने के लिए जाना जाता है। एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया। असुरों की दृष्टि स्वर्ग पर अधिकार जमाने पर टिकी थी। इससे भयभीत होकर स्वर्ग के सभी देव विष्णु जी के पास पहुँचे और वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से कहा कि किसी तरह हमें राक्षसों से मुक्ति दिलाओ। तो भगवान विष्णु को पता था कि इसका समाधान सिर्फ भगवान शिव के पास है। तो भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन देकर वापस भेज दिया और स्वयं भगवान शिव की तपस्या करने लगे। जब भगवान विष्णु भगवान शिव के 1000 नाम जपते तो हर नाम के साथ एक कमल का फूल चढ़ाते। शिव जी ने सोचा विष्णु जी की परीक्षा लेनी चाहिए। वे विष्णु जी के समक्ष पहुँचे और चुपके से एक कमल का फूल वहां से चुरा लिया। विष्णु भगवान तो अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब उन्होंने आखिरी नाम जपा तो उनके पास कमल का फूल नहीं था। तो भगवान विष्णु सोचने लगे कि मैं आखिरी नाम के साथ अगर कमल का फूल नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरी तपस्या पूरी की पूरी भंग हो जाएगी। तो सोचते सोचते भगवान विष्णु ने अपनी एक आंख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दी। भगवान भोलेनाथ विष्णु जी की तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही खुश हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे राक्षसों के संहार के लिए एक अचूक शस्त्र चाहिए। तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, जिसका वार कभी भी खाली नहीं जाता। इसके बाद विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से अत्यंत खूंखार राक्षसों को मार गिराया और देवताओं को राक्षस के आतंक से बचा लिया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनेंगे चौथी कहानी। एक बार की बात है कि भृंगु ऋषि ने जानना चाहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ कौन है। तो वह यह जानने के लिए बारी बारी सबके पास गए। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भृंगु ऋषि को पहचाना तक नहीं। फिर महेश यानी कि भगवान शिव शंकर के सामने गए तो शिव शंभु ने भी उन्हें नहीं पहचाना और न ही आदर सत्कार किया। तो उसके बाद भृंगु ऋषि विष्णु भगवान के यहाँ गए तो वहां जाकर देखा कि विष्णु भगवान विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है। भृंगु ऋषि ने वहां पहुंचते ही ना कुछ कहा ना कुछ सुना और भगवान विष्णु की छाती पर पैर से प्रहार कर दिया। लक्ष्मी जी यह देखकर चकित रह गई कि ये क्या हो गया, किंतु भगवान विष्णु ने भृंगु ऋषि का पैर पकड़ के विनीत भाव से कहा कि आपके कोमल पैर पे चोट तो नहीं लगी, अगर लगी हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करना। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि इतने
अपमान के बाद भी विष्णु जी बड़े ही विनम्रता से पेश आ रहे हैं तो उन्हें क्रोध आ गया और वह भगवान विष्णु से नाराज होकर भूलोक पर चले गई। वहां आकर कोल्हापुर में रहने लगी। लक्ष्मी जी के इस तरह रुठकर चले जाने से भगवान विष्णु जी को बहुत दुख हुआ। उनका श्री और वैभव नष्ट हो गया। उनका मन बहुत ही अशांत और उदास रहने लगा। तब भगवान विष्णु जी ने सोचा कि लक्ष्मी जी को ढूंढ कर लाऊं, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर श्रीनिवास रख लिया और भूलोक में आकर इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते वे चल पर्वत क्षेत्र में बकुला माई के आश्रम में जा पहुंचे। बकुला माई ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें आश्रम में रहने को कहा। इस तरह भगवान श्री हरि विष्णु श्रीनिवास के रूप में वही रहने लगे। एक दिन जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया। आश्रमवासी डरकर इधर उधर भागने लगे। जब श्रीनिवास ने यह देखा तो उन्होंने धनुष बाण उठाकर उस हाथी का पीछा किया। हाथी डरकर भाग गया और घने जंगल में अदृश्य हो गया। श्रीनिवास उसका पीछा करते करते बहुत थक गए थे। तब वे एक सरोवर के किनारे वृक्ष की छाया में जाकर लेट गए। ज्यादा थकान के कारण श्रीनिवास को नींद आ गई। थोड़ी ही देर में अचानक वहां शोर होने लगा। आवाजें सुनकर श्रीनिवास जाग गए। जागकर उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर 5-6 युवतियां खड़ी है और उन्हें घेर रखा है। श्रीनिवास को जागा हुआ देखकर वे जोर से डांटते हुए बोली, यह हमारी राजकुमारी पद्मावती का सुरक्षित उपवन है। यहाँ पुरुषों का आना मना है। तुम यहाँ कैसे और क्यों आए हो? श्रीनिवास को जवाब दे पाते उससे पहले ही उनकी दृष्टि वृक्ष की ओर बैठी हुई राजकुमारी पर पड़ी। श्रीनिवास पद्मावती को एकटक देखते ही रह गए। फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने कहा, देवियों, मुझे पता नहीं था। मैं एक हाथी का पीछा करते हुए यहाँ आ गया और बहुत थक गया था, इसलिए मुझे यहाँ नींद आ गई। कृपया मुझे क्षमा करें। उन युवतियों ने कहा, ठीक है, आज तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। यह सुनकर श्रीनिवास वहां से वापस लौट आए। वे आश्रम में तो आ गए, लेकिन बहुत उदास रहने लगे। उन्हें इस तरह उदास देखकर एक दिन बकुला माँ ने बड़े प्यार से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब श्रीनिवास ने पद्मावती से मिलने की सारी कहानी सुनाई और कहा, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। यह सुनकर बकुला माँ बोली, श्रीनिवास, ऐसा सपना भूलकर भी मत देखो। कहा वह प्रतापी राजा आकाश की बेटी और कहा तुम। आश्रम में पले बड़े एक युवक। बकुला माई की यह बात सुनकर श्रीनिवास बोले, माँ, एक उपाय है, तुम मेरा साथ दो तो यह सब संभव हो सकता है। बकुला माँ ने श्रीनिवास का सच्चा प्रेम देखकर हामी भर दी और कहा, जो तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। तब श्रीनिवास ज्योतिष बताने वाली एक औरत का भेष बनाकर राजा आकाश की राजधानी नारायणपुर पहुँच गए। वहाँ जाकर लोगों के हाथ देखकर उनका भविष्य बताने लगे। धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात पद्मावती ने सुनी तो उसने उस औरत को महल में बुलवाया और अपना हाथ दिखाया। ज्योतिष बनी श्रीनिवास ने राजकुमारी का हाथ देखकर कहा, राजकुमारी, कुछ दिन पहले तुम्हारी भेंट तुम्हारे उपवन में एक युवक से हुई थी। तुम दोनों की नजरें मिली थी और उसी युवक से तुम्हारे विवाह का योग बन रहा है। यह सुनकर पद्मावती की माँ धरणा देवी ने पूछा, यह कैसे संभव है? ज्योतिष औरत बोले कि योग ऐसा ही बना है। ग्रह कहते हैं कोई औरत अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए स्वयं आएगी। यह भविष्यवाणी सुनकर पद्मावती और उसकी माँ बहुत आश्चर्यचकित हो गई और एक दूसरे को देखने लगी। सचमुच 2 दिन बाद बकुला माँ एक तपस्वी के भेष में राजमहल पहुंची और अपने बेटे के लिए पद्मावती का हाथ मांगने लगी। राजा आकाश ने बकुला माँ को पहचान लिया और पूछा, वह युवक कौन है? बकुला माँ बोली, उसका नाम श्रीनिवास है। वह चंद्रवंश में जन्मा है और मेरे आश्रम में रहता है। वह मुझे माँ के समान मानता है। राजा आकाश ने सोचने के लिए समय मांगा। बकुला माँ के जाने के बाद राजा आकाश ने राजपुरोहित को बुलाकर सारी बात बताई। राजपुरोहित ने गणना की, फिर सहमति देते हुए कहा, महाराज, श्रीनिवास में विष्णु जैसा देवगुण है। लक्ष्मी जैसी आपकी बेटी के लिए यह उत्तम रिश्ता है। यह सुनकर राजा आकाश ने तुरंत बकुला माँ के पास अपनी स्वीकृति के साथ विवाह की लगन पत्रिका भेज दी। जब बकुला माँ ने यह सुना तो वह चिंतित हो गई और श्रीनिवास से बोली, बेटा, अब तक विवाह की चिंता थी, अब धन की चिंता है। मैं तुम्हारा विवाह कैसे करूं? फिर उन्होंने कहा, मैं वराह स्वामी के पास जाती हूँ और उनसे उपाय पूछती हूँ। बकुला माँ श्रीनिवास को लेकर वराह स्वामी के पास गई और विवाह के लिए धन की समस्या बताई। तब
तब वराह स्वामी ने इंद्र, कुबेर, ब्रह्मा, शंकर आदि देवताओं को अपने आश्रम में बुलाया। फिर श्रीनिवास से कहा, तुम स्वयं अपनी समस्या बताओ। श्रीनिवास ने देवताओं से कहा, मैं राजा आकाश की बेटी पद्मावती से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। तब इंद्र ने कुबेर से कहा, कुबेर तुम इन्हें विवाह के लिए धन दे दो। इंद्र की बात सुनकर कुबेर बोले, मैं धन तो दे दूंगा, लेकिन यह कब और कैसे लौटाया जाएगा, इसका निर्णय पहले होना चाहिए। तब श्रीनिवास ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, कलयुग के अंत तक मैं सारा ऋण चुका दूंगा। यह सुनकर कुबेर बोले, ठीक है। सब देवताओं की साक्षी में श्रीनिवास के नाम से पत्र लिख दिया गया और बदले में श्रीनिवास को धन दे दिया गया। इसी धन से श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। तभी नारद मुनि ने कोल्हापुर जाकर लक्ष्मी जी को बताया कि भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में पद्मावती से विवाह कर लिया और दोनों विकटांचल पर्वत पर रह रहे हैं। जब लक्ष्मी माता को भगवान विष्णु के दूसरे विवाह का पता चला तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ और वह तुरंत उस पर्वत पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पद्मावती भगवान विष्णु की सेवा में लगी हुई है, तो लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, श्रीनिवास जो कि विष्णु रूप में है वे मेरे पति हैं, तुमने इनके साथ विवाह कैसे किया, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई। इस तरह लक्ष्मी जी और पद्मावती के बीच बहुत बड़ा विवाद शुरू हो गया और दोनों में तीव्र वाद विवाद होने लगा। जब श्रीनिवास ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वे धीरे धीरे पीछे हटने लगे और फिर अचानक वे पत्थर की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। जब दोनों देवियों ने देखा कि भगवान श्री हरि विष्णु मूर्ति बन गए हैं, अब तो वो किसी के नहीं रहे, तो वे दोनों बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। इतने में शिला विग्रह से आवाज आई, हे देवियों, मैं स्थान पर वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता रहूंगा और यही निवास करूंगा। उनसे प्राप्त चढ़ावे के धन द्वारा कुबेर के कर्ज का ब्याज चुकाता रहूंगा, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए आपस में झगड़ा मत करो। यह वाणी सुनते ही लक्ष्मी जी और पद्मावती दोनों ने अपना सिर झुका लिया। लक्ष्मी जी कोल्हापुर में आकर महालक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई और पद्मावती तृणाचूर्म शिला विग्रह हो गई। आज भी तिरुपति क्षेत्र में तिरुमाला पहाड़ी पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन हेतु भक्तगणों से इसी भाव से शुल्क लिया जाता है, इसलिए उनकी पूजा पुष्प और मिष्ठान से नहीं बल्कि धन द्रव्य से की जाती है और इसी धन से भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी आज भी कुबेर का कर्ज चुका रहे हैं। अब पांचवी कथा। एक शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहा करता था। वह बहुत ही ईमानदार और दानवीर था। वह अपने जहाजों में माल भरकर दूसरे देशों में बेचता था और बहुत धन कमाता था। इसी प्रकार उसने बहुत अधिक धन एकत्रित कर लिया था और अपने धन का कुछ भाग वह ब्याज पर भी देता था। लेकिन उसकी पत्नी उससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। जहाँ साहूकार को दान देना पसंद था, वही उसकी पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह एक रुपया भी किसी को दान देना पसंद नहीं करती थी। कुछ समय बाद एक दिन जब साहूकार व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, तभी उसके घर पर बस्ती देव साधु का रूप धारण करके भिक्षा मांगने पहुँचे। साहूकार की पत्नी से उन्होंने भिक्षा मांगी तो उसने कहा, हे ब्राह्मण, मैं दान देकर बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझसे यह नहीं होता। दान देना मेरी बस की बात नहीं है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे दान ना करना पड़े और मैं सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। यह सुनकर बस्ती देव बोले, हे कन्या, तुम बहुत ही विचित्र हो। तुम्हारे पास इतना धन होते हुए भी तुम दुखी हो। यदि तुम्हारे पास और अधिक धन आ जाए तो तुम बड़े बड़े बगीचे लगवाओ, दान करो। इससे तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारा यश चारों ओर फैलेगा। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उनकी बात अस्वीकार कर दी और बोली, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मुझे दूसरों को बांटना पड़े। यदि आपके पास कोई और उपाय हो तो बताइए। तब बस्ती देव ने कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम एक कार्य करो। गुरुवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपो, बालों को पीली मिट्टी से धो और उसी समय स्नान करो। साथ ही अपने पति से कहो कि गुरुवार के दिन हजामत बनवाए और घर में मांस मंदिरा का सेवन करे तथा कपड़े भी धोए। ऐसा करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यह कहकर बस्ती देव वहां से बिना भिक्षा लिए ही चले गए।
साधु की बात सुनकर साहूकार की पत्नी बहुत खुश हुई और जैसे ही गुरुवार आया उसने वैसा ही करना शुरू कर दिया। वह घर को गोबर से लीपती, पीली मिट्टी से बाल धोती, स्नान करती, कपड़े धोती और मांसाहार भी बनाती। वह अपने पति से भी कहती कि गुरुवार को हजामत बनवाए। इस प्रकार लगातार 3 गुरुवार बीत गए और देखते ही देखते साहूकार का सारा धन समाप्त हो गया। धीरे धीरे वे दोनों निर्धन हो गए। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर साहूकार बहुत दुखी हुआ और अपने बच्चों को लेकर दूसरे देश को चला गया। वहां जाकर वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाता, जिससे किसी तरह उनका जीवन चल रहा था। एक दिन जब वह लकड़ियां काटकर घर लौटा तो उसके बच्चों ने कहा, पिताजी, आज हमें दही खाने का बहुत मन कर रहा है, आप हमारे लिए दही ले आइए। लेकिन साहूकार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दही खरीद सके। फिर भी उसने अपने बच्चों से यह नहीं कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, बल्कि वह बोला, बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। साहूकार थोड़ी दूर जाने पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां जाने पर जोर जोर से रोने लगा। वह अपनी दशा पर गहराई से विचार करने लगा कि न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप कर्म किए थे जिसकी सजा मुझे आज मिल रही है। तभी वहां पर बस्ती देव एक साधु का भेष लेकर आए और साहूकार से कहने लगी, तुम क्या कर रहे हो? तब साहूकार ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपको तो सब कुछ पता है। यह कहकर साहूकार ने रोते रोते अपनी सारी कहानी ब्राह्मण देवता को बता दी। साहूकार की सारी बात सुनकर ब्राह्मण के रूप में आई बस्ती देवता ने कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी की वजह से हुआ है। तुम्हारी पत्नी ने वीर भगवान बस्ती देव का निरादर किया है, जिसके कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया और तुम्हें ऐसे कष्ट भोगने पड़े हैं। साधु के मुंह से यह बात सुनकर साहूकार ने कहा कि हे साधु महाराज, आप कारण जानते हैं तो उसका निवारण भी आप अवश्य जानते होंगे। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे अच्छे दिन फिर से लौट आए। तब साहूकार की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसे करने से तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियाँ आ जाएंगी। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तब ब्राह्मण ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन बस्ती देव की पूजा पाठ करो। 2 पैसे का गुड़ और चना लाकर एक लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर डालकर प्रसाद बना लो और उस प्रसाद को बस्ती देव का पाठ करने के बाद सभी लोगों में बांट दो और स्वयं भी श्रद्धा पूर्वक उसे ग्रहण कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर साहूकार ने कहा कि हे साधु महाराज, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को ढंग से भोजन भी करा सकूं, तो मैं पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊं? तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकड़ियां काटकर शहर में बेचने जाओगे तो तुम्हें पहले से कई गुना ज्यादा धन मिलेगा। तुम इन पैसों से सब कुछ कर सकते हो। यह जानकर साहूकार बहुत ही खुश हुआ और उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण देव की बात मानकर लकड़ियां काटने के लिए चला गया। जैसे ही वह लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गया तो उसे हमेशा से 4 गुना धन मिला। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। पूजा सामग्री और दही लेकर अपने घर आ गया। घर आकर साहूकार ने बस्ती देव की पूजा की, व्रत कथा भी सुनी तथा प्रसाद सभी में बांटा। लेकिन जैसे ही अगला गुरुवार आया तो साहूकार बस्ती देव की पूजा पाठ करना भूल गया, जिससे बस्ती देव बहुत ही नाराज हो गए। उसी दिन शहर के राजा ने अपने महल में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया था और उसके लिए शहर के सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया था। सभी लोग राजा के यहाँ समय से पहुँच गए, लेकिन साहूकार और उसकी बेटी देर से पहुँचे। तब राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब वह बाप बेटी भोजन कर रहे थे तभी अचानक से रानी का हार कहीं पर खो गया। रानी को पूरा शक साहूकार और उसकी बेटी पर हुआ। रानी ने राजा से कहा कि यह साहूकार और उसकी बेटी ने हमारा हार चुराया है। तब राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दिया। जेल में बंद होते ही साहूकार बहुत ही बुरी तरह से रोने लगा और उस ब्राह्मण देवता को याद करने लगा जो एक दिन उसे पेड़ के नीचे मिले थे। जैसे ही साहूकार ने बस्ती देव का आवाहन किया
तो बस्ती देव वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने साहूकार से कहा कि तुमने यह गलती की है कि तुमने बृहस्पतिवार को पूजा नहीं की और ना ही व्रत रखा, इसी कारण तुम्हें यह सजा भोगनी पड़ रही है। तब साहूकार ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मुझसे गलती हो गई, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तब बस्ती देव ने कहा कि तुम्हें जेल के बाहर दरवाजे पर 2 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तुम किसी से भी गुड़ और चना मंगवा लेना और फिर बस्ती देव की पूजा करना, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बस्ती देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बस्ती देव के कहे अनुसार जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो साहूकार को जेल के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े मिले। उसने जेल के बाहर जा रही एक महिला को रोककर कहा कि तुम मेरे लिए पूजा की सामग्री ला दो, लेकिन उसने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। और ऐसा कहकर वह वहां से चले गई। उसके बाद एक दूसरी महिला वहां से जा रही थी तो साहूकार ने उसे आवाज देकर कहा कि बहन, क्या तुम मेरे लिए गुड़ और चना ला सकती हो? मुझे बस्ती देव की पूजा करनी है। उस महिला ने कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। यह कहकर वह महिला साहूकार से पैसे लेकर गुड़ और चना लाने के लिए बाजार चली गई। जब वह गुड़ और चना लेकर वापस आई तो साहूकार ने बस्ती देव की पूजा शुरू कर दी और कथा भी कही। उसके बाद साहूकार ने वह प्रसाद उस महिला को भी दे दिया। वह महिला प्रसाद लेकर अपने मृत बेटे के पास जाने लगी। वहां पर सभी लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उस महिला ने साहूकार के दिए हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाल दिया, जिससे उसका बेटा फिर से जीवित हो गया। अपने बेटे को इस तरह से दोबारा जिंदा देखकर वह बहुत ही खुश हो गई और मन ही मन वह साहूकार और भगवान का धन्यवाद करने लगी। और दूसरी ओर जिस औरत ने पूजा की सामग्री लाने के लिए साहूकार को मना किया था, उसका बेटा घोड़ी पर बैठकर उसी दिन कहीं जा रहा था। तभी अचानक उस घोड़ी ने एकदम से छलांग मारी और उसके बेटे को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसका बेटा जमीन पर गिरते ही मर गया। इसके बाद वह महिला जोर जोर से रोने लगी और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। वह तुरंत वहां से भागी और जल्दी में जाकर साहूकार के पास पहुंची और माफी मांगने लगी कि पूजा सामग्री की अवज्ञा के कारण मुझे मेरी सजा मिल गई है, अब मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब साहूकार ने कहा, ये लो बस्ती देव का प्रसाद लो, इसे खिला दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वह तुरंत प्रसाद लेकर अपने बेटे के पास आई और उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही प्रसाद उसके मुंह में गया, उसका बेटा तुरंत जीवित हो गया। इस तरह व्रत और देव की पूजा अर्चना के प्रभाव से एक दिन बस्ती देव राजा के स्वप्न में आए और कहने लगे, हे राजा, जिस साहूकार और उसकी पुत्री को तुमने जेल में बंद रखा है वह दोनों बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्हें तुरंत छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा धन सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तब राजा ने सुबह होते ही साहूकार और उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया और बहुत सारा धन देकर उन दोनों को विदा किया। इस प्रकार व्रत और बस्ती देव की पूजा करने से साहूकार की सारी कठिनाइयां दूर हो गई और वह दोबारा से अमीर हो गया। फिर वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो यह थी भगवान विष्णु की 5 पौराणिक कथाएं। अगर इन कथाओं को पुरुषोत्तम मास में नियमित रूप से रोजाना सुना जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमारे घर में धन वैभव की कभी कोई कमी नहीं रहती। मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना ताकि हर विष्णु भक्त तक यह कहानी पहुंच सके। आपका बहुत बहुत आभार। लक्ष्मी नारायण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।